हेलो गाइस। प्रीवियसली हमने पैराइटल और टेम्पोरल बोन डिस्कस की थी। अब हम स्कल की नेक्स्ट बोन ऑक्सीपिटल डिस्कस करते हैं। ऑक्सीपिटल बोन जनरली आपके स्कल के बेस का फॉर्मेशन करती है और जनरली ये पोस्टीरियर साइड में स्थित होती है। पोस्टीरियर साइड में यानी स्कल के पोस्टीरियर साइड में होती है। जब हम ध्यान से देखें तो आपकी जो पैराइटल बोन है उसके जस्ट पीछे की तरफ लैम्बोइडल सुचर होता है, उससे आपकी ऑक्सीपिटल बोन कनेक्टेड रहती है। ये ऑक्सीपिटल बोन आपकी वर्टिब्रा से जुड़ी रहती है और वर्टिब्रा से जुड़कर ये एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाती है। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। ये जब एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट का फॉर्मेशन करती है तो जनरली इंफीरियर साइड में कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जो आपके फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से जुड़ी रहती है। जनरली ये किससे जुड़ी रहती है? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से। जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से इसकी कौन सी स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है जनरली वो हम देखते हैं। इंफीरियर साइड में आपको एक लार्ज होल दिखाई देता है और ये जो लार्ज होल होता है इसको हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। इस फोरामेन मैग्नम के अंदर से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो आपके मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ी रहती है। तो फोरामेन मैग्नम एक लार्ज होल होता है इंफीरियर साइड में और इस इंफीरियर साइड में स्पाइनल कॉर्ड एंटर करती है जो मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ी हुई रहती है। अगर फोरामेन मैग्नम को हम देखें तो अगर मान लीजिए ये फोरामेन मैग्नम है तो इसके लेटरल साइड में आपको कुछ कॉन्डाइल दिखाई देती है। जनरली ये कॉन्डाइल जो होती हैं ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहलाती हैं। ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल आपकी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ में जुड़कर आपका एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। अगर मैं वहीं फोरामेन मैग्नम की बात करूं तो इस फोरामेन मैग्नम से आपके जनरली स्पाइनल स्पाइनल आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी एंटर करती हैं। इसके अलावा 11th जो क्रेनियल नर्व होती है जिसे हम असेसरी नर्व के नाम से जानते हैं, ये असेसरी नर्व भी इसके थ्रू पासेज होती है। अब जैसे मैंने बताया कि फोरामेन मैग्नम नीचे की तरफ यानी इंफीरियर साइड में होती है और वहां से आपकी वर्टिब्रा जुड़ती है और एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाती है। इसमें एक मूवमेंट होती है जिसे हम यस के नाम से जानते हैं कि जैसे ये हमारी नेक है यस बोलती है, वो मूवमेंट इसी जॉइंट के कारण होती है। अब आपका जो फोरामेन मैग्नम है इसके जस्ट सुपीरियर साइड में लेकिन ऑक्सीपिटल में इंफीरियर साइड में कुछ प्रोट्यूबरेंस पाया जाता है। अब पीछे की साइड में आप देख सकते हैं प्रोट्यूबरेंस जो जनरली आपको क्या करता है, पीछे की हेड के साइड में अगर हम जब भी अपनी फिंगर टच करते हैं तो हमें एक बंच शेप्ड स्ट्रक्चर हमें महसूस होती है, वो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है। ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस जो होता है इसके दोनों साइड में कुछ रिज पाई जाती है, लेटरल साइड में रिज पाई जाती है। तो इस प्रोट्यूबरेंस के साइड में रिज पाई जाती है और जनरली ये रिज आपके ऊपर और नीचे की साइड में होती है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों पर होती है।
तो इनको हम सुपीरियर न्यूकल लाइन कहते हैं। एक कर्व्ड शेप्ड रिज होती है, जनरली ये ऊपर की तरफ होती है, तो ये क्या कहलाती है? सुपीरियर न्यूकल रिज। जनरली हम देख सकते हैं कि आपके यहां पर क्या पाई जाएगी? सुपीरियर न्यूकल रिज पाई जाएगी। इसी तरीके से जस्ट इंफीरियर साइड में क्या पाई जाती है? इंफीरियर न्यूकल लाइन पाई जाती है। हमने देखा था क्या, जो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, इस ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के मिड लाइन से एक लिगामेंट अटैच होता है, जिसको हम लिगामेंटम ऑफ न्यूकल बोलते हैं। लिगामेंटम न्यूकल। अब इसी प्रोट्यूबरेंस जो होता है, यही प्रोट्यूबरेंस क्या है? ट्रेपेजियस जो मसल्स होती है उसके ओरिजिन का भी काम करता है, यानी ये ट्रेपेजियस मसल्स को भी जोड़े रखता है। अगर मैं बात करूं, जो लिगामेंटम न्यूकल है, ये आपके जो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से लेकर और सर्वाइकल 7th वर्टिब्रा तक जुड़ा हुआ रहता है, जो जनरली आपकी नेक को सपोर्ट करने का काम करता है, या हम कह सकते हैं स्कल को सपोर्ट करता है। जो आपकी ट्रेपेजियस मसल्स है, ये आपके बैक साइड में नीचे तक जाती है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, उसके जस्ट नीचे की साइड के अंदर हाइपोग्लोसल कैनाल भी पाई जाती है। जनरली ये हाइपोग्लोसल जो कैनाल होती है, इसके अंदर से एक नर्व गुजरती है, जिसे हम हाइपोग्लोसल नर्व के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीपिटल बोन है, वो स्कल के इंफीरियर पोर्शन एंड पोस्टीरियर पोर्शन, या फिर आप बोल सकते हैं बेस ऑफ द स्कल के फॉर्मेशन करती है। साथ ही साथ ये वर्टिब्रा से जुड़ने का भी काम करती है, और जो होल पाया जाता है उसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। जनरली फोरामेन मैग्नम के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लिंगेटा जुड़े रहते हैं, और कुछ आर्टरी, स्पाइनल आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी इससे पासेज होती है, तथा इसकी जो 11th एक्सेसरी नर्व जो है क्रेनियल नर्व, वो भी इसके थ्रू पासेज होती है। हमने देखा कि ऑक्सीपिटल जो प्रोट्यूबरेंस है, एक प्रोट्रूडेड पार्ट होता है जो आपके ऑक्सीपिटल बोन के पीछे होता है। अगर हम दूसरे रूप में देखें तो इसके प्रोट्रूडेड पार्ट को ऑक्सीपिटल एमिनेंस के नाम से भी जानते हैं, और जस्ट इसके इंफीरियर साइड के अंदर एक सब पॉइंट भी होता है, जिसे हम सब ऑक्सीपिटल एमिनेंस कहते हैं। ये आपके जैसे फिटल स्कल है, उसके अंदर डायमीटर मापने के बहुत ज्यादा काम में आता है। तो हम ऑक्सीपिटल एमिनेंस, उसको भी हम आसानी से छू सकते हैं बैक साइड में, और सब ऑक्सीपिटल एमिनेंस वो भी उस ऑक्सीपिटल एमिनेंस के जस्ट नीचे स्थित रहता है। इस तरीके से आपके ऑक्सीपिटल बोन की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।